हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नाउन। और नाउन के इस श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन को। दोस्तों, अगर आप 11th 12 या फिर कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन को देखें कि कलेक्टिव नाउन बना कहाँ से है। तो कलेक्टिव नाउन कलेक्ट शब्द से बना है। कलेक्ट का अर्थ होता है संग्रह होने वाला या समूह बनाने वाला या इकट्ठा होने वाला। तो अर्थात वैसा नाउन जो एक जगह संग्रहित हो, समूह बनाए, किसी चीज़ का समूह हो, किसी पर्सन का समूह हो या इकट्ठा हो। दोस्तों, मैं प्रायः कह रहा हूँ कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन का ही समूह बनता है। यहाँ एक शब्द मैं प्रायः कहा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी समूह बनेगा तो वह या तो किसी कॉमन नाउन का समूह होगा और मटेरियल नाउन का समूह होगा अधिकतर। तो यह नाउन कलेक्टिव नाउन समूह बनाने का काम करता है। तो इस आधार पर हम इसका डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, द नेम ऑफ ए कलेक्शन, द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। कलेक्शन हो किसका सकता है, तो या तो किसी पर्सन्स का होगा या थिंग्स का होगा या एनिमल्स का होगा। कभी भी प्लेस का कलेक्शन संभव नहीं है। क्या मधेपुरा सहरसा के पास जाकर कलेक्शन बनाएगा, ऐसा संभव नहीं है। मधेपुरा का पर्सन सहरसा के पर्सन के साथ कलेक्शन कर सकता है, कलेक्ट एक जगह हो सकता है। मधेपुरा की वस्तु सहरसा के वस्तु के साथ संग्रहित हो सकता है, एनिमल संग्रहित हो सकता है, लेकिन दो स्थान संग्रहित नहीं होगा। कुछ जो कलेक्टिव नाउन है जैसे क्राउड, भीड़, कमिटी, समिति। यहाँ आप कमिटी के स्पेलिंग पर, यदि आप 11th 12 के स्टूडेंट हैं तो कई बार स्पेलिंग टेस्ट में यह पूछा गया है, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। COMMITTE। स्वार्म मधुमक्खियों का झुंड, बेबी लड़कियों का झुंड, बंडल लकड़ियों का झुंड, क्लास स्टूडेंट का समूह, पार्लियामेंट मेंबर्स पार्लियामेंट के जो होते हैं उनका समूह, गवर्नमेंट जो हम लोग चुन करके भेजते हैं ऐसे लोगों के चुने हुए लोगों का समूह। अब आइए कि कलेक्टिव नाउन, इसका भी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का भी आप लोग याद कर लें स्पेलिंग को। कलेक्टिव नाउन को उसके नंबर के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। ध्यान दीजिए कि कलेक्टिव नाउन खुद नाउन का एक भाग है और इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। हाँ, आपने सही सुना, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यहाँ आप देखिएगा तो एक चीज छुपा हुआ है, एक शब्द छुपा हुआ है इसमें, जनरल। जनरल यानी सामान्य। आप कहते हुए लोगों को सुने होंगे कि यह जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। आज हम जनरल स्टोर पर गए, जनरल बॉगी, यह सब आप कहते हुए सुने होंगे। आप उसमें क्या देखते हैं कि जनरल शब्द जो होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है, उसमें अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं, एक ही तरह का मेंबर्स नहीं होता है, अलग अलग। अगर आप जनरल स्टोर पर पहुंचते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। अगर आप जनरल बॉगी में तो सब तरह के लोग, चाहे वह सब्जी बेचने वाली हो,
चाहे वह पानी बेचने वाला हो, कोई भी किसी भी तरह का, सभी तरह के लोग उसमें ट्रेवल करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी का कहते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत सारी जाति और उपजाति को मिलाकर वो कैटेगरी बना हुआ है, इसलिए उसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं। तो इससे साबित होता है कि जनरल शब्द का अर्थ है ऐसा कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसमें समूह तो बनेगा, कलेक्टिव नाउन है तो समूह तो बनेगा, लेकिन समूह कैसा होगा, तो डिफरेंट टाइप्स के मेंबर से बना होगा, अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं, लगेज, सामान, तो सामान उसमें क्या एक ही तरह के सामान होते हैं, अलग अलग का सामान सब मिला करके हम लोग लगेज बनाते हैं। फर्नीचर, क्या दो डेस्क लगा दिए, दो टेबल लगा दिए और उसे हम फर्नीचर कहेंगे? नहीं, उसके लिए उसका पलंग, कुर्सी, सब कुछ का एक मेल होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, तब वो फर्नीचर होगा, अलग अलग। बैगेज उसी तरह से। मशीनरी, क्या दो नट, दो बोल्ट लेकर के हम कहेंगे कि यह मशीनरी है। ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या दो ईयर रिंग या कुछ ईयर रिंग को इकट्ठा करके हम कहेंगे या ज्वेलरी है? नहीं, उसके लिए जितने भी ज्वेलर है सभी का होना जरूरी है। तो हम देखें कि यहाँ पर अलग अलग मेंबर से बनकर के बनता है जनरलाइजिंग, अलग अलग मेंबर। अब एक चीज आप देखिए, आपको मैं इसे समझाने के लिए कि यह हमेशा सिंगुलर होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, यह कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। और जब यह सिंगुलर होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यह वर्ब भी कैसा लेगा, तो सिंगुलर लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। हम लोग आगे एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे कि यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक कहानी की ओर आपको ले जाता हूं। आप पढ़े होंगे, एक किसान के 4 बेटे थे और वो सभी निकम्मा थे, तो उनके पिता यानी किसान एक उपाय सोचा कि कुछ लकड़ी बीनकर उसे लाने को कहा और उसमें सबको अलग अलग करके लकड़ी दिया गया और वो उसे आसानी से तोड़ लेता है। लेकिन जब उसको इकट्ठा करके दिया जाता है तो आसानी से तोड़ नहीं सकता है, अलग अलग। इसका मतलब हुआ अलग अलग कमजोर करता है, सिंगुलर बनाता है, अकेला करता है। तो अलग अलग यानी यहाँ जब हम अलग अलग मेंबर्स को लेकर के यह बना है, इसलिए यह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आप लोग एग्जाम्पल से और बढ़िया से समझेंगे आगे। कभी भूल कर भी, सपने में भी इसमें एस या एस लगाने का गुनाह ना करें। अगर आप एस या एस लगा करके लगेज को, फर्नीचर को, बैगेज को यानी इस नाउन को, इस कलेक्टिव नाउन को, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बनाने का कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा और वह वाक्य आपका ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत होगा। उसके बाद आप चलें कि यह सिंगुलर तो हमेशा होता है, लेकिन इसके साथ कभी भी आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा, द का यूज हो सकता है, हो सकता है। अब हम लोग उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखा है। द मशीनरी आर न्यू, द मशीनरी आर न्यू। मैंने आपको बताया कि यह यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। भाई यह तो सिंगुलर है, चलो यहाँ तो सही है, लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन आप देखिए आर आपका सिंगुलर वर्ब नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह वाक्य गलत है। फिर आइए आगे, द मशीनरीज आर न्यू,
द मशीनरीज आर न्यू। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एस या ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बनाने का भूल सपने में भी न करें, और यहाँ पर यह भूल हो गई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वाक्य भी गलत है। तो होगा क्या, तो खुद तो सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो द मशीनरी इज न्यू, यह सेंटेंस आपका सही है। इसी के साथ अगर आपका रहे कि आई बाउट अ मशीनरी बताएं यह सही है या गलत। तो आप देख सकते हैं यहाँ मशीनरी से पहले ए का यूज किया गया है जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ होगा आई बाउट मशीनरी, यह वाक्य सही होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन अपने पहले ए एन का प्रयोग नहीं करता है। द का प्रयोग भी खास अर्थों में किया जाता है। अब आइए दोस्तों हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन को देखें। ग्रुप समूह, कैसे लोगों का समूह जी, तो सेम टाइप्स ऑफ मेंबर, एक ही तरह का। कभी आपने गांव में अपने से बड़ों को या किसी को भी यह कहते हुए सुना, क्या बच्चों के ग्रुप में है, चलो अपने ग्रुप में, यानी सेम। अरे क्या बूढ़ों के ग्रुप में बैठा है, बुढ़वा वाला बात होगा, चलो अपने ग्रुप में बढ़िया एंजॉय वाला बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ग्रुप वैसे पर्सन से, वैसे मेंबर से बनता है जो सेम काइंड का हो, एक ही तरह का। तो एक ही तरह के का जब होगा तो निश्चित रूप से वो मजबूत होगा, और मजबूत होने का अर्थ है, यह समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिससे आपको यह जल्द समझ में आ जाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जब एक ही तरह का रहेगा तो वह मजबूत होगा, अर्थात वह प्लूरल होगा। और आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बात कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, और इसमें भी यह क्योंकि दिखता है सिंगुलर के तरह, यह कैसा दिखता है, सिंगुलर के तरह दिखता है, इसलिए बच्चे इसमें इसका प्लूरल बनाने का भूल कर बैठते हैं, जो कि गलत है। कभी भी आप एस या ईएस या जो भी नियम है प्लूरल बनाने का, वो नियम लगाकर इसका प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, अर्थात इसमें भी एस या ईएस लगकर इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और यह भी अपने आगे अपने पहले ए एन आर्टिकल नहीं लेगा, क्योंकि यह तो प्लूरल है और ए या एन का सामान्य अर्थ होता है एक, और जब प्लूरल है तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, केटल पशुधन, एनिमल्स का समूह, कैवेलरी घुड़सवार वर्ग, जेंटरी सब लोगों का समूह, पुलिस वर्ग, पीपुल लोग, पिजेंट्री कृषक वर्ग, क्लर्जी पुजारियों का वर्ग, पादरी वर्ग। तो यह सभी जितने भी आपने देखा, और भी कुछ आ सकता है, तो यह हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। अपने बात हम केटल से केटल्स नहीं कर सकते हैं, यह गलत होगा। कैवेलरीज बनाने का हिम्मत हमें नहीं हो सकता, अगर हम हिम्मत करेंगे तो यह सरासर गलत होगा। अब हम लोग कुछ उदाहरण से, कुछ सेंटेंस की सहायता से इसे और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन को कुछ सेंटेंस से भी समझने का कोशिश करते हैं। जैसे द पीपल्स ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस। यहाँ आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस लगाने का प्रयास न करें। और आप देख रहे हैं कि आपके वाक्य में यहाँ एस लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी गई है, अतः हम कह सकते हैं यह सेंटेंस आपका गलत है। फिर दूसरे सेंटेंस पर अगर हम गौर करते हैं
तो देखते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया इज वेरी लेबोरियस। आपको पता होना चाहिए और पता है, मैंने बताया कि यह प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, जो कि इज एक सिंगुलर वर्ब है, यहाँ गलत है। तो फिर सही क्या होगा, तो जो सही होगा आपका वाक्य वो होगा द पीपुल ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस। यानी यहाँ आप देख सकते हैं पीपुल है, एस या एस नहीं लगाया गया है और यहाँ वर्ब भी प्लूरल आर लिया गया है, अतः हमारा वाक्य सही होगा द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस। अब आइए अंतिम कलेक्टिव नाउन के प्रकार को देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। दोस्तों यहां पर भी एक शब्द छुपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है विभाजित होने वाला, बंटने वाला। आखिर किस आधार पर बटेगा भाई, तो थाउट या ओपिनियन के आधार पर। कभी वह एक ही तरह विचार करेगा, एक ही तरह का मत रखेगा, एक ही तरह सोचेगा, और कभी अलग अलग सोचेगा। कभी वह हो सकता है, इस आधार पर भी बहुत जगह दिया गया है, बांटा गया है इस डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को, कि कभी वह यूनिट्स के रूप में काम करेगा, एक यूनिट के रूप में काम करेगा, और कभी यूनिट के मेंबर्स का काम करेगा। मेंबर का बोध होगा, उसके पूरे यूनिट का, एक यूनिट का बोध ना होगा, उसके मेंबर का बोध कराएगा। जब वह एक ही तरह से सोचे, जब वह एक यूनिट का काम करे, जब एक मत दे, उस समय सिंगुलर हो जाता है और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और जब वह उस अलग अलग तरह से सोचे, सबका मत अलग हो, दो मत हो, तो और जब उसके मेंबर्स के बारे में कहा जाए, उसके मेंबर का बोध हो, तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल ही लेगा, प्लूरल ही लेगा। यह बात आप याद रखें। इस तरह के कुछ जो कलेक्टिव नाउन है उसमें आता है जूरी, जज लोग का जो समूह होता है, गवर्नमेंट, कमिटी, पार्लियामेंट, इटीसी इटीसी। मतलब ये सभी कभी तो सिंगुलर काम का काम करता है और कभी प्लूरल। तो मैंने बताया कि कब सिंगुलर का काम करेगा और कब प्लूरल का। अब आइए हम लोग इसे सेंटेंस से, हम इसे समझने के लिए कुछ सेंटेंस की ओर गौर करते हैं। मैंने आपको बताया कि यह जब सेम ओपिनियन देगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब अलग अलग ओपिनियन देगा तो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे आप एक इस सेंटेंस को देखें, द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। बोल्ड स्टेप लिया गया है, तो इसका अर्थ है कि सभी एक मत होंगे, और जब एक मत होगा, सेम ओपिनियन होगा, तो सिंगुलर होना चाहिए। अर्थात यहाँ कमिटी सिंगुलर यूज हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ हैव सिंगुलर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह वाक्य गलत है। तो इसका जो सही होगा वो होगा द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि सेम ओपिनियन दिया जा रहा है। अब आइए कि जब अलग अलग ओपिनियन हो तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेगा। जैसे द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। अब आइए, नहीं लिया है, तो नहीं लिया है इसका मतलब है एक मत नहीं हो रहा है, और जब एक मत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो यहाँ यह जो कमिटी हुआ यह प्लूरल यूज होगा और वर्ब यहाँ हैव के जगह प्लूरल वर्ब, हैज के जगह प्लूरल वर्ब हैव लिया जाएगा, और जो कि इस वाक्य में दिया गया है कि द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। अर्थात यह वाक्य सही है और यह वाक्य गलत है। मैंने आपको यह भी बताया कि जब वह एक यूनिट के रूप में आएगा, एक यूनिट के रूप में प्रयुक्त होगा, तो वह सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा, याद रखें। और अगर वह यूनिट के मेंबर का बोध कराएगा तो वह प्लूरल होगा और
वर्ब भी प्लूरल लेगा। अब हम लोग इस वाक्य को देखें, द टीम आर स्ट्रॉन्ग, टीम मजबूत है। टीम का अर्थ ये नहीं हुआ कि टीम का कोई मेंबर, बल्कि पूरा का पूरा एक यूनिट, पूरा का पूरा टीम। तो जब पूरा का पूरा टीम एक यूनिट का रूप का काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा, लेकिन आपके वाक्य में यहाँ एक प्लूरल वर्ब आर लिया गया है जो कि गलत है। तो सही होगा द टीम इज स्ट्रॉन्ग। अब आइए हम आगे देखते हैं, द टीम इज फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्फ, टीम अपने खुद में फाइटिंग, अपने बीच फाइटिंग कर रहा है। तो जब अपने बीच कर रहा है तो यानी टीम के सदस्यों के बीच फाइटिंग हो रहा है, न कि एक यूनिट रख गया, अब उसका मेंबर का बोध हो रहा है, अतः वह प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो यहाँ इज के जगह पर आर का यूज होगा, अर्थात हम कह सकते हैं यह वाक्य गलत है और जो सही होगा वो होगा द टीम आर फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्व्स, एमॉन्ग देमसेल्व्स। तो इस प्रकार हम आज कलेक्टिव नाउन को देखें और कलेक्टिव नाउन के 3 प्रकार, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को समझने का कोशिश किए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप समझ सके होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें एक नया ऊर्जा देता है। मैं आपके लिए काम करता रहूँगा।